बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 है बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर एडीसी फर्स्ट सेमेस्टर का। हमारे पास टॉपिक जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए कि आपके पास एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, कंप्लीटिंग स्केयर को यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक है, कंप्लीट स्केयर से आप लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हो। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखते हैं। इसका पहला स्टेप सेम वही है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, इनके सारी साइड एक्स वाली सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाए, इक्वल टू 0 पे बनाना है हमने। सेकंड स्टेप इसका ये है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1 बनाना है। थर्ड पे ये है कि जो कांस्टेंट टर्म उसमें आ रही होगी उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे। और फोर्थ में आपके पास है कि आप स्क्वायर ऐड करोगे 1/2 द कोफिशिएंट टू एक्स। ठीक है, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट पड़ा होगा उसका हाफ का आप स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दोगे इक्वेशन के। फिर फिफ्थ स्टेप ये है कि कंप्लीट द स्क्वायर एंड टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, आप स्क्वायर को कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2 एग्जाम्पल कल हमने फैक्टराइजेशन से कर ली थी। एग्जाम्पल 3 है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। हम देखते हैं कि ये जो स्टेप्स ऊपर लिखे हैं अब मेथड पे हम लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इसका है। सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर के साथ उसको आपने 1 बनाना है। तो x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड कर दोगे, 6 पे। 6 पे जब आपने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, 6x स्क्वायर को 6 पे डिवाइड किया, माइनस 5x को 6 पे, फिर प्लस 1/6 को 6 पे और इज इक्वल टू 0 को 6 पे। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5/6 आ जाएगा, ये प्लस 1/6 आ जाएगा और 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप हमारा ये था, हमने कहा था कि जो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म ये आ रही होगी इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म नीचे आके राइट हैंड साइड पे लिख दी हमने। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को पता है कि जो जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी स्क्वायर खोलो या a माइनस बी स्क्वायर खोलो, इस तरह खुलता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर इधर नेगेटिव साइन होगा, ये अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये -2ab आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वैसे लिखा रहने दिया, माइनस भी वैसे लिखा रहने दिया। आपने लिखा 2 फॉर्मूले का, ठीक है, फॉर्मूले का 2 लिखा इंटू 5/6 है। अब नीचे वाली जो टर्म होगी आपने उसको डबल करके लिख देना है। जो भी टर्म है, अगर 6 है तो 6 को डबल करें, 12 है 3 है तो 3 को जब डबल करेंगे तो 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ओवर के नीचे जो भी टर्म होगी उसको आपने यहाँ पे डबल करके लिख देना है, क्योंकि आप साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जब 2 को 12 पे डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है, 6। तो 5/6 आ गया, वही चीज़ बन जाती है x इज इक्वल टू -1/6 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो x के साथ टर्म थी, इस टर्म का उसने बोला था कि इस टर्म की जो हाफ होगी ना, हाफ वैल्यू का स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। अब ये 2 टाइम ये चीज़ पड़ी हुई है ना, 2 टाइम 5/12 पड़ा हुआ है, तो इसका हाफ क्या बनेगा, 1 टाइम। तो 5/12 का स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 5/12 स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 5/12 स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब ये वाली इक्वेशन बनी। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है कि ये होल स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसके स्क्वायर को हटा के जो नीचे वाली टर्म में है एक्स, और ये जो इधर जो भी साइन होगा माइनस का लिखा हुआ है, ये स्क्वायर के बगैर वाली टर्म 5/12 लिखा, इसका होल का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर हम लोग ओपन करें तो पहली टर्म का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5/12 स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो -2 इंटू 2 फार्मूले का आ गया, ये पहली टर्म x आ गई, दूसरी 5/12 आ गई। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू ये -1/6 प्लस 5 का स्क्वायर करे तो 25 आ जाता है, 12 का स्क्वायर करे तो 144 आ जाता है। अब 6 और 144 का अगर आप लोग एलसीएम लो तो 144 आता है, 6 को 144 पे डिवाइड करो तो 24 आ गया, ये माइनस वैसे ही आ गया, प्लस ये 25 आ गया, ये वाली साइड वैसे ही रहने दी। अब ये आ जाएगा 25 - 24,
44। नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, x माइनस 5/12 आ जाएगा। और ये जो टर्म है 1/44 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/12। अब स्क्वायर रूट जब खत्म करते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट खत्म करने से ये ऐसे है कि अगर आप 2 का स्क्वायर लो तो क्या आंसर आता है 4, और -2 का स्क्वायर लो तो भी 4 आंसर आता है, ठीक है। अब स्क्वायर की वजह से टर्म्स पॉजिटिव हो जाती है ना, 2 का स्क्वायर भी 4 देता है और -2 का स्क्वायर भी 4 देता है। तो अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या पता आप ये जो 4 आया है ये +2 के स्क्वायर से आया है, ये -2 के स्क्वायर से आया, इस वजह से आप क्या करते हो प्लस माइनस लगा देते हो साथ, ठीक है। अब ये x माइनस 15/5/12 इज इक्वल टू ये प्लस का 1/12 आ गया, और x माइनस 15/12 ये एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये -5/12 इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 12 एलसीएम लो, सेम है तो 1 + 5 6/12 आ गया। सिमिलरली ये -5/12 उधर जाके प्लस का 5/12 आ गया, तो 12 एलसीएम ले लो, -1 + 5 तो ये 5 - 1 क्या आ जाएगा 4/12। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, जो कि इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। ये 3x² - 5x + 2 = 0 है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपने इस पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड किया। 3 पे डिवाइड करने के बाद ये आ गया। उसके बाद आप क्या करते होते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म आती है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, उसको राइट हैंड साइड पे ले गए। राइट हैंड साइड पे लेके जाने के बाद आपने क्या करना होता है, इस टर्म का डबल लिखना है, 2 फार्मूले वाला लगा के ये नीचे जो भी टर्म होगी उसका डबल लिख दिया, 6 आ गया। अब ये जो डबल टर्म है ना, तो इसकी हाफ यानी कि एक दफ़ा आपने इस टर्म का 5 और 6 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड किया। ऐड करने के बाद ये x² वाली एक टर्म है और ये x² वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, तो इस स्क्वायर के बगैर ये टर्म है, लिख के इनका स्क्वायर कंप्लीट किया। अब इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, -2/3 + 5 का स्क्वायर 25/6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 3 और 36 का एलसीएम ले लो, 36 आ गया। 3 को 36 पे डिवाइड करो तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -24 ये 25 वैसे आ गया, 25 - 24 1 आ गया, 1/36। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x - 5/6 आ गया, 1/36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/6। अब x या तो x - 5/6 + 1/6 के इक्वल है, या x - 5/6 किसके इक्वल है, -1/6 के इक्वल है। तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया तो 1 + 5, और इस साइड पे 6 इस साइड पे भी 6 एलसीएम आ जाएगा तो -1 + 5 5 - 1 क्या आ जाएगा 4/6, और 5 + 1 क्या आ जाएगा 6/6। तो x का क्या सोल्यूशन आ गया 1 और 2/3, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक के हम सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है जो डेफिनेशन में पड़ी थी, ठीक है। ये आपने जनरल इक्वेशन लिखी। अब आपके पास बेसिकली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही इसकी डेरिवेशन होती है। आपने x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड करोगे। a पे डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है। फिर आप क्या करते हो कि ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हो। राइट हैंड साइड पे लेके जाने के बाद आप क्या करते हो कि 2 फार्मूले का यहाँ पे लिख के ये नीचे वाली जो भी टर्म होती है उसका क्या लिखते हो, डबल लिखते हो, क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल होकर वही चीज़ बनती है ना। फिर आप क्या करोगे कि ये 2 टाइम है ना b/2a, ठीक है, इसका हाफ यानी कि 1 टाइम आप इसके दोनों साइडों पे इक्वेशन की ऐड कर दोगे। इसका स्क्वायर ऐड करने के बाद आपके पास ये x + b/a का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। हम ये लिखते हैं ना कि जिस पे स्क्वायर है टर्म्स के उनको स्क्वायर के बगैर यहाँ पे लिख लेते हैं, और 2 के साथ जो भी साइन होता है वो यहाँ पे डाल देते हैं। इक्वल टू ये -c/a आ गया, प्लस ये b का स्क्वायर होगा 4a² आ गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 4a² एलसीएम आ गया। 4a² एलसीएम जब आपने लिया है, ये 4a² इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ a है तो 4a बचा, 4a इस -c के साथ मल्टीप्लाई तो -4ac बना देगा, प्लस ये नीचे सेम है तो आपके पास क्या आ जाता है b² आ जाता है। उसके बाद दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, x + b/a आ गया। यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा ये प्लस वाली पहले लिख ली, माइनस वाली बाद में। ऊपर वाली टर्म तो वैसे स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगी, नीचे वाली का स्क्वायर कंप्लीट अगर हम करें तो 2a² आता है ना, 2a होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर नीचे 2a बचा। अब ये प्लस b/a उधर आकर -b/a आ जाएगा। यहाँ से नीचे 2a आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे सेम है तो ये -b + -b² -4ac का स्क्वायर रूट आ गया। ये आपके पास क्या आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आगे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो
स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप क्या बोलते हो, ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो आपके पास क्वांटिटी आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप कहते हैं कि ये आप डिस्क्रिमिनेंट है इक्वेशन का। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ये आपके पास रिलेशनशिप होता है रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। रूट्स आपके पास क्या होता है कि इक्वेशंस को जिस भी मेथड से आप सॉल्व करते हैं, एक्स की जो वैल्यूज आपके पास दो आती है ना, अगर एक्स कह रहे तो एक्स की दो वैल्यूज आती है ना, जो हम सोल्यूशन सेट से निकलते हैं उनको आप बेसिकली रूट्स ही बोलते हो, ठीक है। अब उसने क्या, वो रूट्स इक्वल होंगे अगर, तो ये डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के। रूट्स रियल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब रियल का मतलब है कि रियल में दो टर्म्स आपके पास आ जाती हैं, रैशनल। रियल बेसिकली आपके पास रैशनल और इरैशनल का यूनियन होते हैं, ठीक है। तो उसने रियल के आगे रैशनल और इरैशनल भी आते हैं ना। तो अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे पीछे परफेक्ट स्क्वायर हम क्लोज करते रहे हैं होगा तो आपके पास रैशनल रूट्स आते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो आपके पास क्या आते हैं, इरैशनल रूट्स आते हैं। और अगर तो आपके पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी। अब क्वेश्चन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई इक्वेशन की, यहाँ से कंपेयर करें तो x स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी वो a की होगी, x के साथ वाली टर्म b की होगी, और सिंपल जो कांस्टेंट है वो किसकी टर्म होगी, c से। तो यहाँ से देखें x स्क्वायर के साथ क्या है 3, ये a की वैल्यू है, x के साथ क्या है -7, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है जो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2a। b की वैल्यू माइनस वैसे आ गया, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा -7 स्क्वायर माइनस वैसे आ गया, 4 भी वैसे आ गया। ए की वैल्यू क्या है 3 पुट की, सी की 2 पुट की, ओवर 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 3। अब ये माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49, माइनस आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 24 आता है, ओवर 3 2 जार 6। 49 माइनस 24 करे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप लोग देखो x इज इक्वल टू आ गया 7 प्लस माइनस 5 ओवर 6, यानी कि एक दफ़ा 7 प्लस 5 ओवर 6 आएगा और एक दफ़ा 7 माइनस 5 ओवर 6 आएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। 7 प्लस 5 ओवर 6 का मतलब क्या आ गया, 12 ओवर 6 जो कि 2 आ गया, और 7 माइनस 5 ओवर 6 का मतलब है 2 ओवर 6 जो कि 1 ओवर 3 आ गया। तो ये इसका क्या आ जाता है, सोल्यूशन सेट आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, अगर इस फॉर्म में दी हो 1 ओवर इक्वेशन वैसे दे दी है तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई करोगे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। यह है 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। अब 1 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। सबसे पहले आप इसका क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, x माइनस 2 x माइनस 1। अभी x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम है तो ऊपर क्या बचा, x माइनस 1 माइनस ये x माइनस 1 सेम है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। यह जाएगा x माइनस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस x प्लस 2 आ जाएगा, ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। ये माइनस x प्लस x कैंसिल होकर 2 माइनस 1 आ गया, ये 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे वाला फैक्टर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 6 को दूसरी साइड पे ले आओ, -6 प्लस 2 -4, ये आपके पास क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -3, c की -4। इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -7। यहाँ से आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आती है 1, b की -2 और c की -7। अब यहाँ पहले हम x वेरिएबल यूज़ करते थे, यहाँ पे y वेरिएबल आ गया तो आप y इज इक्वल टू फार्मूला लिख लोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। माइनस इंटू बी की वैल्यू -2 से प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ गया, ए की वैल्यू 1 है, सी की -7 और 2 इंटू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस होकर 7 4 28 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। अब 28 और 4 के आपके पास आ जाते हैं, क्या बनता है 32 को आप लिख सकते हो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आता है, 2 का स्क्वायर रूट है नहीं तो वो वैसे ही आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, इधर 1 प्लस माइनस इधर 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 से कैंसिल होकर 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो एक दफ़ा ये टर्म प्लस में आ जाएगी 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और एक दफ़ा ये टर्म क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी आपके पास।